ओके गाइस, तो आज हम होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्लिपबोर्ड होता क्या है। क्लिपबोर्ड होता क्या है, यहाँ पे आपको ये लॉन्चर बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हम कट या कॉपी जिस भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से इसे बताऊँ, तो मैंने इसे क्लियर कर लिया है। अब क्लिपबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और मैं डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। क्लिपबोर्ड होता क्या है? क्लिपबोर्ड जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं, जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तब वह कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे सेव हो जाता है। कट या कॉपी किया हुआ टेक्स्ट यहाँ पे सेव हो जाता है। कट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, इस पर हम क्लिक करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था क्लिपबोर्ड। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लियर जैसे मैंने किया, यहाँ पे जो कट ऑप्शन था वो क्लियर हो गया। तो ये था क्लिपबोर्ड। अब मैं क्लिपबोर्ड के अंदर जो टूल्स हैं उस टूल्स के बारे में बात करूँगा। तो इसके अंदर हमें 4 टूल्स दिखाई देंगे जिसका नाम है, पहला मैं बात करूँगा कॉपी के बारे में। पहला है कॉपी, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। तो ये होता क्या है, कॉपी होता क्या, हम इसे पहले समझते हैं। सेलेक्टेड किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+C। Ctrl+C के थ्रू, कीबोर्ड से Ctrl+C जब हम प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड किया हुआ टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी करने के बाद करना क्या है, कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट यूज़ करना होता है। कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट यूज़ करना होता है, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो कॉपी तो हमने कर लिया, सेलेक्टेड टेक्स्ट को हमने कॉपी तो कर लिया Ctrl+C से। अब मैं चाहता हूँ इसे पेस्ट करना, तो पेस्ट कैसे करेंगे, पेस्ट हम करेंगे Ctrl+V दबाकर, कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करके। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से, आप ये देख सकते हैं। अब मैं जितने टाइम्स चाहूँ उतने टाइम्स मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकता हूँ और जहाँ चाहे वहाँ मैं इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकता हूँ एक बार कॉपी करने के बाद। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि इसी कॉपी किए हुए टेक्स्ट को नोटपैड में मैं पेस्ट करूँ, तो Ctrl+V से मैं इसे नोटपैड में भी पेस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ नोटपैड में ही नहीं, मैं इस टेक्स्ट को वर्डपैड, एक्सेल, पावरपॉइंट, MS एक्सेस और भी कई एप्लीकेशन हैं जिसमें मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये था कॉपी और पेस्ट। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टूल्स की, जिसका नाम है कट। तो कट का शॉर्टकट किया है Ctrl+X। अब ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। कट से हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस करना है। कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है और X को हम प्रेस करेंगे। जैसे ही हम Ctrl+X यूज़ करेंगे तो सिलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब इसे भी हम जहाँ चाहें वहाँ मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है पेस्ट का, Ctrl+V। Ctrl+V की हेल्प से हम जितने टाइम्स चाहें जहाँ चाहें वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था कट और कॉपी। कट और कॉपी में अंतर क्या है, कट और कॉपी में बस अंतर इतना है कि कॉपी किया हुआ टेक्स्ट अपने मूल जगह पे रहता है और कट किया हुआ टेक्स्ट अपने मूल जगह पे नहीं रहता। जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पे पेस्ट होता है। याद रखना, कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हम पेस्ट करते हैं, कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हम Ctrl+V की मदद से पेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल्स के बारे में, जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर कॉपी और इसका शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+C। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं। फॉर्मेट पेंटर कॉपी से हम किसी भी टेक्स्ट में जो फॉर्मेटिंग हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो ये फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे मैं फॉर्मेटिंग करना चाहूँ, जैसे फॉर्मेटिंग क्या होता है, सजाना। अब मैं इस टेक्स्ट पे कुछ फॉर्मेटिंग करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ये कलर अप्लाई कर दिया, और कलर अप्लाई करने के बाद मैंने ये बोल्ड भी इसमें अप्लाई कर लिया, और इस पर मैं ये फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फेस भी यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि एरियल ब्लैक, ये मैंने अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद यूज़ कैसे करना है फॉर्मेट पेंटर को, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट टू फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, जिसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। अब ध्यान से देखिएगा, अब फॉर्मेट टेक्स्ट पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। कौन कौन सा फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है फिर से देखते हैं, एरियल रेड कलर और एरियल ब्लैक बोल्ड, और थोड़ा सा मैं साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पे जो फॉर्मेटिंग हुआ है उसकी फॉर्मेटिंग को मैं दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करूँ, कॉपी करके पेस्ट करूँ। तब हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर कॉपी और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट। यूज़ कैसे करना है, आप यूज़ शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर कॉपी फॉर्मेट पेंटर पेस्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी भी होगा और पेस्ट भी होगा। तो करना कैसे है वो देखते हैं। इसे यूज़ करने के लिए जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टिमटिमाता हुआ कर्सर दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप डबल क्लिक से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिंपली इस पर एक बार क्लिक करके रखें। अब हमें इस पर एक बार क्लिक करना है, किस पे, फॉर्मेट पेंटर पे। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो चुका है, मतलब इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेटिंग पे अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाए। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो चुका है। और जैसे ही हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे जो ब्रश था वो ब्रश डिसेबल हो गया, मतलब हट गया। तो क्या हुआ, इसे एक बार में मैंने एक ही बार इसे पेस्ट किया। अब मैं फिर से करना चाहता हूँ, मैं इस पर और इस पर करके फिर से दिखाता हूँ। मैंने ये कर्सर यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद मैंने फिर से इस ऑप्शन पे फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं ये ब्रश फिर से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है। अब मैं इस पर क्या करूँगा, इस पर सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मैं एक बार में सिर्फ एक ही बार फॉर्मेट को पेस्ट कर पा रहा हूँ। एक बार में सिर्फ एक बार फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर रहा हूँ तो एक ही बार इसे पेस्ट कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स ये पेस्ट होता रहे। मतलब एक बार पेस्ट करने के बाद फिर से मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, फिर इसमें अप्लाई करने के लिए फिर से मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, फिर से इसमें अप्लाई करने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो मुझे बार बार वहाँ जाना ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, इसके लिए भी एक तरीका है जिस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्टली यूज़ होता है। तो इसे भी हम करके देखते हैं। मल्टीपल टाइम्स इसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्सर यहाँ पे लाएंगे। अब इस ऑप्शन पे हम डबल क्लिक करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, सिंगल क्लिक। अब हम इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करेंगे और इंस्टेंट, रुक के नहीं करना है, इंस्टेंट करना है, मतलब जल्दी जल्दी करना है। तो मैं ये फटाफट इस पर डबल क्लिक किया, ट्वाइस क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये ब्रश का साइन हमें फिर से दिखाई दे रहा है। अब हम एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो गया। अब ये ब्रश अभी भी बना है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये ब्रश का साइन डिसेबल हो जाता था। क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन पे हम कितने बार क्लिक किए थे, सिर्फ एक ही टाइम, फॉर वन टाइम। तो अभी हमने कितने बार क्लिक किया इस ऑप्शन पे, डबल। तो डबल क्लिक क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर कॉपी, फॉर्मेट पेंटर पेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।